दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे समय यात्रा की इस अद्भुत घटना की सच्चाई को। समय एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही कठिन है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल किया है। समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। चलिए जानते हैं समय यात्रा की सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। जून 1951 की रात करीब 11 बजे न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफ़ी हैरान दिखाई दे रहा था। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहाँ की चमचमाती लाइटों को देखकर बेहद आश्चर्यचकित था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा और जब लोग उसे देखने पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर दी देने वाली चीज़ें बरामद हुईं, जैसे कि एफ सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। जांच के बाद पाया गया कि 1951 की किसी भी एड्रेस बुक पर यह पता मौजूद नहीं था। इसके अलावा उसके पास 70 एल की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी बरामद हुए। साथ ही उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था फिफ्थ एवेन्यू, न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 187 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। रूडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों की खास बात यह थी कि यह पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई लग रही थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। बातचीत के बाद पता लगा कि वहां के लोग रूडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट्स ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरीज और एड्रेस बुक्स को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर मिला एक सबूत। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंस नामक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। फिर भी कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। अंततः 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रूडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिल गया। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फेंस जूनियर से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। रूडोल्फ जूनियर की पत्नी से हुई मुलाकात। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा का वह एड्रेस ढूंढ निकाला और अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रूडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रूडोल्फ फेंस सीनियर दरअसल उसके ससुर थे जो कि साल 1987 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से सैर करने निकले थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन ह्यूबर्ट ने 187 के सभी मिसिंग केसेस को निकाला तो पता चला कि उस समय वाकई में रूडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी।
इस मिसिंग कंप्लेंट में जिस गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वह 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह साबित हो गया था कि 187 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स दरअसल एक ही व्यक्ति था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर 187 छह में लापता होने वाला शख्स 1947 में कैसे पहुंच गया। इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी